वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 9 में चैप्टर 2 कराया था। एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट करा दिया था। कुछ एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.6 थोड़ा बाकी रह गया था जो मैं नहीं बता पाया था। आज आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करा देंगे, फिर हम आगे का जो भी हमारा चैप्टर है उसके हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मेरा एक्सरसाइज 1.5 क्या है? पहला मेरा टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का मतलब ये कि जैसे कि आपका अगर मैंने यहाँ बोला 2 + 3, 2 - 3, 2 × 3, 2 ÷ 3, ये अगर मैंने क्या किया ऑपरेशन मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, यही का मतलब यही हुआ। तो इसमें यहाँ पे ये करना है आपको। तो आप लोग ये सब कर रखे होंगे, छोटे क्लासेस में आप लोग ये सब किए होंगे। छोटे क्लास में आप लोग किए होंगे कि हमारा 2 + 3 क्या होता है, 2 - 3 क्या होता है, 2 / 3 क्या होता है। ये सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपके प्रीवियस क्लास में आसानी से कोई इंटीजर नंबर था, आप आसानी से वो कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको इंटीजर नंबर ना तो डेसिमल नंबर नहीं ध्यान रखना, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो इर्रेशनल नंबर का करना है। क्या है वो? इर्रेशनल नंबर का करना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और हम एडिशन कैसे करते हैं, ये सब हम बताएंगे आपको इसमें। किसका? इर्रेशनल नंबर का। क्योंकि इर्रेशनल नंबर आप लोगों ने नहीं किया है, तो मैं आपको इर्रेशनल नंबर का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करा जाता है, देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे कह दिया क्या, अगर मैंने बोल दिया ऐड करना है क्या, अगर मैंने यहां बोल दिया आपको करना क्या, 2 + √3 कर दे, 2 + √3 कर दे, या हम क्या इसको प्लस कराए यानी 2 - √3 कर दे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो बेटा आप लोग इस तरह किए नहीं थे, यहाँ मुझे ये बताना है कैसे होगा ये। आप ये 2 + 3 2 - √3 क्या करो, देखो प्लस बीच में सिंबल है, तो आप इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, 2 + √3 + 2 - √3, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना है कि हमें √2 हो या √3 हो या √5 हो या √7 हो, कोई भी इरेशनल नंबर हो जो स्क्वायर रूट के अंदर आए, तो उसको हमको उसके सेम नंबर देखना है। जैसे यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 देखना है, अगर यहाँ √5 है तो यहाँ भी √5 ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर ऐसा आएगा तो अगर आपका √2 यहीं पे जोड़ दिया जाए, उसके लिए सब बताएंगे। तो पहले जो सेम रहता है उसको ध्यान देते हैं, जैसे कि हमने 2 + 2 कर दिया और फिर क्या कर दिया, √3 - √3 कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। तो 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, क्योंकि 1 में 1 जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो हमारे ये आंसर आएगा। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, जैसे मैंने बोल दिया 3 + √5 एक ब्रैकेट में प्लस 3 + √5, अगर ऐसे कर दिया गया तो, अगर ऐसा किया गया तो आपको यहाँ पे ओपन करना है, 3 + √5 हो जाएगा प्लस 3 + √5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 हो जाएगा, और √5 यहाँ पे माइनस ना करिए, यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2/√5 होगा। तो बेटा इस चीज को याद रखना, आपको नंबर वही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा जो हमारा, अगर √5 है तो दूसरा भी √5 होना चाहिए, √3 है तो दूसरा भी √3 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कर दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कर दिया, देखो ध्यान से देखना ये कैसे किया जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 2 + √3 और मैंने कह दिया कि आप 5 + 5√3 + √5 ऐसा बना दिया, तो देखो बेटा ये और ये एक साथ ले लो, 2 + 5, अब ये √3 + 5√3 और ये √5 है। देखो बेटा जो हमारा सेम रहेगा वही ऐड होगा, वही सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे √3 और √3 ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ से क्या होगा आपका 6√3 हो जाएगा, 6√3 और √5 जैसा है वैसे ही हम छोड़ देते हैं इसको।
याद है जो सेम रहेगा उसी का x सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको जैसा है वैसे एज इट इज छोड़ देते हैं और उसका काम कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एडिशन है। यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं, यही चीज हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, देख लो कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया आप 5 प्लस रूट 7 कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया माइनस 7 प्लस 3 रूट 7 कर दिया, ऐसा कर दिया। तो आप ध्यान से देखना बेटा, ये माइनस उसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 5 प्लस रूट 7 वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या होगा, माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो ये और ये एक साथ में लेंगे, इसका मतलब क्या होगा 5 माइनस 7 ये रूट 7 प्लस 3 रूट 7 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। अब ये देखो क्या होगा -2 अंडर रूट 7। जो प्लस में करते हैं वही माइनस में भी करते हैं, बस अंतर ये है। तो ये सब तो आपको पता है, ब्रैकेट खोलते हैं तो जो प्लस रहता है वो माइनस आता है, वो माइनस होता है प्लस हो जाता है, तो पता ही आप लोग को, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे ही करना, ये प्लस का जो सिंबल है वही माइनस में होगा। प्लस माइनस हम लोग एक तरह से कर देते हैं, प्लस माइनस हम लोग एक तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देखना है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखो बेटा, मल्टीप्लाई में क्या करा जाता है, हम लोग मल्टीप्लाई में हम लोग इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया आपका 2 प्लस रूट 3 है, ठीक, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ऐसा कुछ है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, तो ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, आइडेंटिटीज आगे पीछे पढ़ा होगा। आइडेंटिटीज में मतलब ये होता है कि अगर a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक दूसरे ब्रैकेट में है, उसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, अगर मैं 2 स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे रूट 3 स्क्वायर कर दिया, अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, और रूट 3 का मतलब क्या होगा 3 होगा, ये आंसर 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई देखो बेटा, इसमें हम लोग आइडेंटिटी का भी यूज करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हमारे आइडेंटिटी नहीं दिया तब क्या करेंगे, और अगर मेरा रूट 3 भी सेम ना हो तब क्या करेंगे। तो ये याद रहे बेटा, आप लोगों को मैं फार्मूला थोड़ा बता देता हूँ उसके लिए कैसे होता है, तो उसके बाद आगे हम कराते हैं। जैसे इसका एक फॉर्मूला है, जैसा आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने क्या कर दिया, अगर मेरा क्या होगा, अगर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए आता है तो ये आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। अगर ऐसा आता है तो, अगर मैंने बोल दिया अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी है, इसका मतलब क्या होगा, ये अंडर रूट ए भी हो जाएगा। ठीक, एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला ये भी है, अगर मेरा अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी आ जाता है, अभी मैं डिवीजन में भी कराऊंगा इसका, ये फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए अपॉन बी हो जाता है। ठीक, और मेरा क्या है, a अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, एक ब्रैकेट में ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। अगर मेरा एक ब्रैकेट में ऐसे आ गया तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अगर ऐसा आता है तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी हो जाएगा, फॉर्मूला है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ऐसा आ जाए तो इसको आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ऐसा आ जाए तो। ठीक, और 6 में क्वेश्चन क्या है, अगर मैंने क्या दिया कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ऐसा फॉर्मूला बनता है, तो आपका क्या होगा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटीज है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा पॉज करके। इसी बेस पे मैं एक्सरसाइज पूरा कराऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा क्या है, अब मैं मल्टीप्लाई सिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखो कैसे होता है, बताते हैं आपको। जैसे मैंने यहां पे रख दिया, जैसे मैंने यहां बोल दिया कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और यहां पे मैंने बोल दिया अंडर रूट 3
नहीं यहाँ पे लिख दिया मैंने, अगर 2 कर दिया और यहाँ पे कर दिया √3 कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो तब क्या होगा? देखो बेटा ये √2 प्लस √3 है, यहाँ पे 2 प्लस √3 है, अंडर रूट ये नहीं है। अगर अंडर रूट रहता तो हम सीधे एडिटिव का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे ये लगाना है, क्या करना है, आप लोग छोटे क्लासों में 8, 9, 8, 7 में पढ़े होंगे कि हम पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2 √2 का साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद √2 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, ये √6 हो जाएगा। देखो ऐसे मैंने बोला ना, आप ऐसे बोलो √2 मल्टीप्लाई √3 ये हो गया। फिर उसके बाद इसका करोगे 2 √3, फिर क्या होगा आपका √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक, देखो इसका मेरा क्या होगा, इसका 2 √2, ये क्या होगा √2 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा √6 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा 2 √3 होगा। अब यहाँ पे देखो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको अब ऐसे जैसे है वैसे लिख देंगे, यानी कि 3 प्लस 2 √2 प्लस √6 प्लस 2 √3। ये तो बड़ा ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका याद रहे, जो सेम रहेगा उसी के साथ हमारा, जैसे अगर हमारा √a मल्टीप्लाई √a आ जाए तो उसको a लिख देते। मैंने आपको सारे आइडेंटिटीज लिखवा दिए, सारे फॉर्मूलेस लिखवा दिए हैं, तो आपको इसी बेस पे सारा कुछ करना है। अब आ जाते हैं बेटा हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कैसे किया जाए, एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, उसके बाद आप लोग को उसके आगे बताएंगे। ठीक, अरे नहीं बेटा अभी डिवीजन तो बाकी ही रह गया, अभी डिवीजन तो बाकी है, एक्सरसाइज कहाँ का है, अभी थोड़ा डिवीजन बता दिए तो मल्टीप्लाई है। अब डिवीजन थोड़ा देख लेते हैं। अब डिवीजन देख लो, डिवीजन बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और इस पे क्वेश्चन आते भी हैं ज़्यादातर। देखो बेटा जैसे मैंने यहाँ बोल दिया आपका 2/2 प्लस √3 ऐसा कुछ है, इसको आपको डिवाइड करना है। देखो बेटा डिवाइड करोगे तो आसानी से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मतलब इसको क्या करना, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए इसका रूल क्या है, 2 प्लस √3 है, अगर 2 प्लस √3 है डिवाइड, आपको जब भी रेशनलाइज करने को कुछ कहे दे तो आपको याद रहे आप हमेशा फोकस करो डिनोमिनेटर पे, क्योंकि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, तो हमेशा फोकस करो डिनोमिनेटर को। हमको डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना होता है, क्या करना होता है, हमको डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना पड़ता है। अब अंडर रूट जो भी हो, तो इन अंडर रूट हटाने के लिए हम करें क्या, कि हम अगर अंडर रूट हटा दिए तो हमारा इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, याद रहे बेटा कुछ नहीं किया था, बस ये चीज को याद रखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो मल्टीप्लाई हम इसमें क्या करेंगे, जो जैसे वैसे रहेगा, यानी कि अगर प्लस है 2 माइनस √3 हो जाएगा और 2 माइनस √3 हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना, अगर प्लस है तो माइनस करके रेशनलाइज करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस करके रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसको करने के बाद हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमारा क्या होगा 2 माइनस √3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3 और ये आपका होगा 2 माइनस √3। अब देखो बेटा क्या होगा, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर 4 माइनस 2 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b a माइनस b आ गया, मीन्स क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 माइनस 2 √3, यहाँ पे 4 माइनस 3, मीन्स हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 √3। ये आंसर है, और डिवाइड बाय 1 होगा ना, 1 का मतलब कुछ खत्म, 1 का मतलब समझ खत्म, ये हो जाएगा आंसर। तो हमको बेटा जब डिवीजन करना होता है, डिवीजन में आपको याद रहे मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, इरेशनलिटी ना रहे। अगर उसको इरेशनल है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हमको रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस कैसे करते हैं, एक तरीका और कोई तरीका नहीं, ठीक है। इसको आप लोग रेशनलाइज करने का तरीका ये है। तो हमारा यही क्वेश्चन, हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे पूरे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मेरा इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे पूरे एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 आप लोग के पास, सबके पास बेटा बुक होना चाहिए।
आप लोग अपनी बुक लेके बैठ जाया करो, जब भी मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज कराया करूँ तो आप लोग अपना बुक लेके बैठ जाया करो। इससे तुमको ये लगेगा तुमको करना क्या है, कि हम सब क्या बताना चाहते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। ये हमको क्लासीफाई करना है। देखो बेटा, इसको क्लासीफाई करने के लिए मुझे कुछ रूल बताना पड़ेगा, उसको आप लोग पास करके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कैसे क्लासीफाई किया जाता है। अगर ये रूल बता देंगे तो इस रूल से आप लोग सारे क्वेश्चन कर डालोगे। देखो, इसका पहला रूल ये है कि अगर मेरा रेशनल प्लस माइनस रेशनल, इसका मतलब दोनों अगर टर्म आएगा, अगर रेशनल प्लस रेशनल आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर इसका हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा। इसका आंसर क्या होगा, हमेशा रेशनल होगा। अगर मैंने क्या बोल दिया, सेकंड, अगर मैंने रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक, अगर रेशनल प्लस माइनस इरेशनल नंबर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो थर्ड में देखो बेटा, याद है इसका प्लस माइनस, प्लस में भी एक रूल होगा, माइनस में भी एक रूल होगा। अगर मैंने क्या कर दिया, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, थर्ड देखो, फोर्थ क्या है, अगर मैंने इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, अगर ऐसा आता है तो हमारा वे भी रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो हम यहां कह सकते हैं क्या, रेशनल और इरेशनल। ठीक, रेशनल और इरेशनल। फिफ्थ में क्या होगा, डिवीजन में देखो, रेशनल अपॉन इरेशनल और इरेशनल अपॉन रेशनल। अगर ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा आता है तो मेरा आंसर ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। मेरा आंसर ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। 6 में देखो, अगर इरेशनल हो, इरेशनल अपॉन इरेशनल आ जाए, इसका आंसर क्या होगा, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल और इरेशनल। ठीक बेटा, ये हमारा होता है। इसके 6 है, 6 आप लोग अपना कॉपी पे नोट करके लिख लो, उसको पॉज करके। तो ये यही फॉर्मूले पे ही मैं कोई भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे आप लोग रेशनलिटी इरेशनलिटी प्रूफ कर दोगे। ठीक है, तो अब इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसी वे से बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी वे से बताएंगे। ठीक है, देखो बेटा कैसे होगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2 माइनस रूट 5। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस रूट 5। देखो बेटा 2 क्या है आपका, 2 आपका रेशनल है और ये हमारा क्या है, इरेशनल है। तो मैंने क्या बताया था, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल नंबर या इरेशनल प्लस माइनस रेशनल नंबर, वो हमेशा क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका
इसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। इसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपका ये है 2 3 प्लस √23 माइनस √23। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अब देखो यहां पे ऐसा रूल, देखो ये रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है, ये तो मेरा क्या है कि इरेशनल नंबर होगा, लेकिन यहां पे तो इरेशनल आ रहा है, यहां पे तो इरेशनल आ रहा है, इसलिए आपको यहां पे याद रखना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करें? 3 प्लस √23 माइनस √23, ये कट गया, बचा क्या? 3 हमारा क्या होता है? रेशनल होता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल कहेंगे। तो बेटा वही फॉर्मूले से ही आप सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन इसमें? 6 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आप लोग सारे क्वेश्चन से कर लीजिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट वाला 6 आउट मैं बता देता हूँ, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि वैसे टाइप क्वेश्चन नहीं है, बता देते हैं। जैसे 6 क्वेश्चन, फर्स्ट का 6 ये कहता है 2 पाई क्वेश्चन में अगर दे दिया, ऐसा कंफ्यूजन तो मुझे ये रेशनल होता है कि इरेशनल होता है। देखो बेटा पाई जहां शब्द आ जाए, जहां पाई वर्ड आ जाए, पाई वर्ड जहां आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होता है। और याद रहे बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7। इस पाई और इस 22/7 में भी एक रिलेशन है। अगर पाई की बात करोगे, पाई तो तुम्हारा इरेशनल नंबर है, पाई तुम्हारा इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं 22/7 का होगा तो ये क्या होगा? रेशनल होगा। क्या होगा? ये रेशनल नंबर। इस चीज को बेटा याद रखना, कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में कभी क्रिएशन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन आप लोग याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पाई और पाई इरेशनल नंबर की रेशनल नंबर है, तो आप पाई पूछेगा कोई तो आप पाई बताओगे क्या? इरेशनल। लेकिन अगर 22/7 को कोई बोल दिया कि रेशनल है कि रेशनल नंबर, तो आप तो 22/7 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या होगा, जब उसको सॉल्व करोगे, मैंने बताया है कि इसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सब बताया है। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये 6 क्वेश्चन क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है। अब हम आपका क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लिख रहा है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्या दिया है? 3 प्लस √3 2 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा देखो ये ना तो सेम कोई नहीं है, तो मैंने आपको जो रूल बताया था वही याद रखो। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 3 का 2 के साथ 6 होगा, और फिर 3 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3 √2 होगा। अब ये इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √2। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3, ये हो जाएगा √6। ये मेरा इसको सही है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 2 प्लस √3 है, नहीं 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। 3 प्लस √3 3 माइनस √3। ऐसे क्वेश्चन आता है तब क्या करें? मैंने आपको आइडेंटिटी कराया था आपका कि हमारा क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये माइनस 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान टॉपिक है ये। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको ये दिखाना कि रेशनलिटी में कहाँ हमारा मल्टीप्लाई होता है, किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस आपको यही करना है। ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट सेकंड बता दिया। इसके कितने क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन है, तो आप लोग थर्ड और फोर्थ खुद से कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या इसका थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन को थर्ड देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन को थर्ड को ध्यान रखो। क्वेश्चन को थर्ड में कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी दे दिया। दिस सीम कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल। हाउ वी रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शंस। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, इसमें क्वेश्चन दिया आपका पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है। देखो बेटा आपको यहाँ याद रखना है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पाई हमारा क्या होता है, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा चीज रखना है, हमको यहाँ पे कुछ ऐसा चीज रखना है कि हमारा ये क्या हो जाए, ये इरेशनल हो जाए। इसको प्रूफ करना है। देखो बेटा प्रूफ करने के लिए आपको ये याद रहे, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे c की वैल्यू मैंने बोल दिया 3 है, सपोज c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, कोई वैल्यू रख दिया, d की वैल्यू मैंने सपोज 2 रख दिया, ऐसा कुछ रख दिया तब तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 करोगे, 3 अपॉन 2 करोगे तो क्या आंसर है 1.5। तो सीधे सीधे क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मुझे रेशनल ने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो आपको यहाँ पे ये चीज नहीं करना है, यहाँ पे ये चीज नहीं करना है। आपको यहाँ वैल्यू रखना ही नहीं है, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट ही नहीं करना है। अगर वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर निकलेगा। तो आपको क्लास 10 में बताऊंगा कि कैसे इसका इरेशनलिटी प्रूफ किया जाता है, कैसे नहीं, सब आपको क्लास 10 में बता देंगे। यहाँ पे हमको बस ये दिखाना है कि हम ये कैसे इरेशनल नंबर जान लें, कैसे हमारे इरेशनल हो। देखो बेटा बस आपको ये याद रखना, वैल्यू नहीं रखना, पुट नहीं करोगे तो हमेशा रेशनल नंबर होगा। मैं बार बार ये चीज को कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना, अगर मैंने यहाँ पे 3 और 2 रखा, इसका को प्राइम क्या होगा। देखो बेटा को प्राइम होता है एक कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे को प्राइम को जानना है आपको। को प्राइम को होता है जिसे को प्राइम मैंने बता दिया, जिसका जिसे मैंने बोल दिया 2 और 3 ये 2 नंबर है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। अगर इसका कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं आता है तो हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम नहीं कहेगा। अगर इन दोनों में अगर मैं सी और डी का कोई वैल्यू लेता हूं, अगर कॉमन फैक्टर मेरा 1 आ जाए, अगर मेरा कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर मैं कोई और वैल्यू लेता हूं, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर मैंने सी की वैल्यू सपोज मैंने सी की वैल्यू ले लिया, आप ये देखो, अगर सपोज मैंने सी की वैल्यू ले लिया 5 और ले लिया यहाँ पे 10 ले लिया, 5 10 ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, 5 10 का कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 5 आ रहा है। 5 10 का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये कॉमन फैक्टर 5 हो गया ना। अगर कॉमन फैक्टर मतलब को प्राइम इसका 5 हो गया तो कभी भी रेशनल नंबर होगा ही नहीं। मैंने क्या बोला बेटा, डायरेक्टली करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आपको वहां बताएंगे, क्लास 10 में बताएंगे कैसे इरेशनलिटी को प्रूफ किया जाता है। यहाँ आपको मैंने बता दिया पाई हमारा इरेशनल नंबर होगा। बस आपको ये याद रखना है, जिसका को प्राइम, जिसका कॉमन फैक्टर 1 से दूसरा नंबर आ जाए, 1 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, वो हमारा क्या है, वो हमारा जो है रेशनल नंबर नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, रेशनल। इसका को प्राइम क्या होगा, इसका को प्राइम हो गया आपका 5 हो गया। तो याद रहे, जिसका को प्राइम 1 आ जाए, तो ये मेरा पाई क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जिसका को प्राइम नंबर 1 के अलावा कुछ और आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो हमारा क्या होगा, इरेशनल। तो आपको लिखाना होगा फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी नंबर अगर 5 और 10 ले लिया तो मेरा आप एक लिखोगे कि हमारा जो होता है सी और डी, अगर सी और डी हमने क्या दिया, रेशनल नंबर है, सी और डी आपका रेशनल नंबर है, और लेकिन मैंने नंबर ले लिया 5 और 10। अगर 5 और 10 ले लिया तो रेशनल नंबर कब होगा, जब आपने इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर आपने 5 और 10 मतलब अगर 5 और 10 सपोज मैंने क्या कर लिया, 5 10 को 1 वो मान लिया, इसका कॉमन फैक्टर 1 है, या सी और डी को बता दिया
इसका कॉमन फैक्टर 1 है। अगर आपने कॉमन फैक्टर 1 दिखा दिया कि अगर ये अगर हमने देखो 10 और 5 दिखा दिया, 5 और 10 दिखा दिया, 5 और 10 को आपने मान लिया क्या है कि मैंने सपोज करिए 5 और 10 का कॉमन फैक्टर 1 है रिजल्ट प्रूफ करने के लिए। तो आपने बता दिया कि कॉमन फैक्टर अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने क्या बोल दिया कि 5 और 10, C और 5 और ये D तुम्हारा 10 है, ये मैंने बोल दिया। सपोज ये कि हमारे इसका कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो हमारा कॉमन फैक्टर 1 थोड़ी ना आएगा, इसका कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। अब जैसे तुमने जब बोल दिया कि कॉमन फैक्टर 5 आ गया तो आप बोल देना फॉर कॉन्ट्रडिक्शन नो कॉमन फैक्टर 1, मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। यही आपको राइट करना होता, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता बेटा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9.3 क्या है, हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ऑन रिप्रेजेंट नंबर लाइन, ऑन रिप्रेजेंट नंबर लाइन। अब देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखो बेटा आप सिंपली करते आए हो, हमने √3 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन बता दिया, √2 का बताया था, √5 का बताया था, √7 का बताया था, बट इसके अंदर अगर पॉइंट आता है तो हमारा हमने नहीं बताया था कि कैसे इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया जाए। इसके लिए बेटा एक रूल है, इसके लिए आपका एक रूल है कि आप जैसे कोई स्केलिंग ले लो, जैसे मैंने यहाँ स्केल ले लिया, ये मैंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, मैंने स्केल से मेजर कर दिया कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा A है, ये हमारा B है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट बना है, यहाँ से यहाँ सेगमेंट हमारा क्या है 9.3 डिस्टेंस है। तो इसको हमको नंबर लाइन पे क्या रूट दिखाना, रूट 9.3। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर अंदर आ जाता है, अगर 9.3 या 5.5 या 4.3 ऐसा कुछ आ जाता है, तो पहले हम 9.3 या कुछ भी नंबर हो उसको हम अपना डिस्टेंस ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से जाकर के 1 सेंटीमीटर नंबर अपने से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 ले लिया। अगर ये 1 ले लिया, ये सपोज मेरा C हो गया, सपोज ये C हो गया, तो आप क्या करोगे 9.3 में 1 ऐड कर दिए, इसका लाइन सेगमेंट पूरा AC कितना हो गया, इसका लाइन सेगमेंट क्या होता है AC तुम्हारा हो जाएगा 10.3। तो मतलब ये क्या हो गया AC हो गया 10.3। अब 10.3 में इसका क्या करते हैं हम 2 का डिवाइड करते हैं। 10.3 में क्या करेंगे हम 2 का डिवाइड करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.15, ऐसा कुछ आंसर आएगा 5.15। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप क्या करो, कुछ भी नंबर आए उसको 1 ऐड कर लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक का नंबर क्या कर लो 5.15, यहाँ पे 5.15 पे आप यहाँ पे ये खींच लो, 5.15 से आपने खींचा, इसको कंपास से क्या करो सेंटर मान लो, इसको कंपास से सेंटर मान लो, इतने ही आर्क लेके क्या करो आप यहाँ से एक सेमी सर्कल बना दोगे, यहाँ से क्या करोगे एक सेमी सर्कल बना दोगे। अब जब यहाँ से यहाँ तक का क्या बना दिया तुमने सेमी सर्कल बना दिया, अब जब तुमने यहाँ से यहाँ तक उसको सेमी सर्कल बना दिए, तो सेमी सर्कल के बाद सेमी सर्कल जैसे तुमने बनाया उसके बाद क्या करो, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से आप यहाँ से सीधे स्केल से आप एक लाइन खींच लो जो किसी भी सेमी सर्कल के आर्क को टच करेगा, जो आर्क को टच करेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा 9.3। जो आर्क को टच किया वही तुम्हारा 9.3 कहलाएगा। मीन्स क्या होगा, अगर मैं यहीं से यहाँ तक का अगर मैं यहाँ लाऊं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये लाऊं, ये आप डॉटेड लाइन कह सकते हो, हालांकि आपका यही कंप्लीट हो गया, लेकिन डॉटेड लाइन अगर मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो आप अगर सपोज कोई पॉइंट मिलता है क्या डी, तो जो डी वाला पॉइंट होगा, डी वाला पॉइंट ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, CBD तुम्हारा 9.3 कहलाएगा, BD तुम्हारा क्या कहलाएगा √9.3 कहलाएगा, ठीक। लेकिन आप यहीं पे करके छोड़ देना, ये कोई पॉइंट मान लो, वो मान लो, इसमें तुमने क्या किया, जो जिसपे हमारा
इंटरसेक्ट करा लाइन, वो तुम्हारा ओ होगा। ओ को यहाँ से बी से ओ को सेंटर मान के आप आर्क से यहाँ तक खींचोगे और उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू का होगा अंडर 9.3। ये मेरा क्या नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो क्वेश्चन आपको याद है, चाहे 4.5 हो, चाहे 6.3 हो, चाहे 6.5 हो, सब में आपको यही प्रोसेस करना है। बस 1 ऐड करो, 2 का डिवाइड कर, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो और वहां से आर्क मार दो और जिस पॉइंट बी से लेकर आपको वहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, जहां पर वो लाइन कट करेगी वहां से उसकी डिस्टेंस, यानी कि आपका यहाँ से बीओ भी आपका क्या होगा, बीओ भी आपका 9.3 होगा, अंडर 9.3 होगा। जो हमने यहाँ से यहाँ मीट किया वही मेरा क्या होगा, अंडर 9.3 हो जाएगा। और आप यहाँ से अगर यही आप यहाँ से ना इस लाइन पे हमारा क्या होगा, बीडी क्या होगा, अंडर 9.3 होगा। तो बेटा आपको ये याद रखना है, बस कुछ नहीं, कोई भी डिस्टेंस है उसको एक स्केलिंग से खींच लो। स्केलिंग खींचने के बाद एक 1 सेंटीमीटर अपने 1 सेंटीमीटर एक अपने से ड्रॉ कर लो, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करके दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड करो, जो भी आंसर है उसको आप वहाँ से मिड से यहाँ से मतलब कि ओ से लेके यहाँ तक का क्या करो, वहाँ पे पॉइंट मार दो। फिर जहाँ पे पॉइंट मिलता है उसी से आप क्या मानो, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आप जो भी लाइन हमारा जो भी आप परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींचते हैं तो ओ पे जाके इंटरसेक्ट होगा, वही ओ बी से लेकर ओ तक ही हमारा क्या कहलाएगा, अंडर 9.3 कहलाएगा। और 20 अगर मैं 20 ओ को आर्क मान के अगर मैं एक मैं यहाँ से यहाँ टच करता हूँ तो हमारा बीडी लाइन क्या होगा, अंडर 9.3 होगा। ठीक है, ये मेरा क्या अंडर 9.3 का आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/√7 डिनोमिनेटर को स्लाइस करना है। 1/√7 है, अगर 1/√7 इसको स्लाइस कैसे करें। देखो बेटा मैंने आपको बोला ना, बस कुछ नहीं, जो रहता है उसी कर दो। ये √7/√7 ये क्या होगा, और डिनोमिनेटर को स्लाइस करना था, ये हमारा क्या होगा, √7/7 हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्लाइस करने को बोला है। ये देखो ये बोला है आपका √7 - √6। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा कुछ नहीं, आप इसको क्या करो, √7 - √6 मैंने बोला ना बेटा, जो यहाँ माइनस रहता है वही आपका प्लस यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे और जो नंबर रहेगा वही राइट कर देंगे। मीन्स क्या हो गया, आप √7 + √6 कर दोगे तो यहाँ पे √7 + अंडर√6 कर दो। यहाँ पे क्या होगा, अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर साथ मल्टीप्लाई करके क्या होगा, √7 + √6। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, a - b a + b, मीन्स क्या होगा, a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। अगर ऐसा आया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, √7 + √6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 - 6, मीन्स हो जाएगा आपका √7 + √6। यही आंसर आपका आएगा। क्या होगा, यही आंसर आएगा। कुछ नहीं करना था, बस आपको ये सारे क्वेश्चन आपको यही करना है। अगर आपको √5 और √2 है, यानी कि √5 - √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो थर्ड क्वेश्चन में, वो आंसर आ जाएगा। और √7 - 2 है तो √7 + 2 / √7 + 2 को करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये भी आंसर आ जाएगा। आसान है पूरा क्वेश्चन, आपको रेशनलाइज ऐसे करना, पर डिनोमिनेटर को ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर को ध्यान रखने के लिए याद रखें, जो यहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा, और ऐसे जो नंबर रहेगा वही लिख के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने क्या किया, मैंने आप लोग जो भी क्वेश्चन के किसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है तो आप लोग थर्ड और फोर्थ भी इसी तरह कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.6 कराएंगे। ओके।